हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं संगणक भर्ती 2023 के जो फाइनल सेप स्कोर क्या रह सकता है, यानी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया कब तक प्रारंभ होगी और दस्तावेज सत्यापन से पहले आपको कौन कौन से दस्तावेज तैयार करके रखना है और क्या क्या सावधानियां बरतनी है। दोस्तों, इस वीडियो में इन सब के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे, इसलिए आप अंत तक हमारे साथ बने रहें। और जो अभ्यर्थी पहली बार यूट्यूब चैनल पर आए हैं वह हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो को। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा संगणक भर्ती परीक्षा 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट के बाद अभ्यर्थियों के कट ऑफ मार्क्स भी जारी कर दिए हैं। अब दोस्तों, संगणक भर्ती परीक्षा 2023 के जो 2 गुणा अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, उन अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन होना बाकी है। तो दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया कब तक प्रारंभ की जाएगी और दस्तावेज सत्यापन के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज तैयार करके रखने हैं और क्या क्या सावधानियां बरतनी है। साथियों, अब की बार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दस्तावेज सत्यापन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ की है। इसमें सबसे पहले जीएनएम भर्ती के लिए दस्तावेज सत्यापन के लिए ऑनलाइन अभ्यर्थियों से फॉर्म भरवाया जा रहा है और फॉर्म के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाए जा रहे हैं और इसके बाद ऑनलाइन उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो इस प्रक्रिया को सभी भर्तियों में अपनाने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड तैयारी कर रहा है। लेकिन साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का कहना है कि सभी भर्तियों की डीवी कब होगी। बता दूं कि डीवी की जिम्मेदारी बोर्ड की है, लेकिन चूंकि हमारे पास संसाधनों की कमी है तो सिर्फ 7 भर्ती, जिसमें सूचना सहायक, जीएनएम, एएनएम, सीएचओ, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जूनियर अकाउंटेंट और कंप्यूटर यानी संगणक की कुल मिलाकर लगभग 40,000 कैंडिडेटों के डीवी सत्यापन करवाए जाने हैं, यानी दस्तावेज सत्यापन करवाए जाने। तो इसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा बताया कि 9 से 10 महीने का समय लगेगा। लेकिन दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। यदि दोस्तों जीएनएम भर्ती परीक्षा के ऑनलाइन दस्तावेज की सत्यापन की प्रक्रिया सफल होती है तो सभी भर्तियों के ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन किए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, दूसरा बोर्ड ये भी सोच रहा है कि भर्तियाँ बहुत ज़्यादा है और इनके दस्तावेज सत्यापन करवाए जाने हैं, तो इनके ऑफलाइन भी दस्तावेज सत्यापन करवाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जल्दी ही संगणक भर्ती परीक्षा के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। जहां तक है दोस्तों, आपका अगस्त में यानी लास्ट अगस्त में जाके इनके दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। लेकिन दोस्तों, दस्तावेज सत्यापन के लिए आपको अपने जो भी दस्तावेज है जो इसमें मांगे गए हैं वो सारे दस्तावेज पहले से तैयार करके रखें, क्योंकि लास्ट टाइम में जो दस्तावेज सत्यापन करने के लिए आपको भागदौड़ करनी पड़ेगी। उससे बचने के लिए आपको समस्त दस्तावेजों के अभी से तैयार करके रखने हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको संगणक भर्ती के लिए क्या पात्रता व शैक्षणिक योग्यता रखी गई थी उसका ध्यान रखना है। आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र में आपकी स्नातक होनी चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, कंप्यूटर योग्यता में आपके पास कम से कम RSCIT होनी चाहिए। दोस्तों, आपको कौन कौन से दस्तावेजों की इसमें आवश्यकता होगी वो इस प्रकार है। साथियों, संगणक भर्ती के लिए आपको सबसे पहले 10वीं की अंक तालिका और उसका प्रमाण पत्र। नंबर 2, 12वीं की अंक तालिका और उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। नंबर 3, जो स्नातक जिसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड और थर्ड ईयर की आपकी अंक तालिकाएँ और उसकी डिग्री। स्नातक में दोस्तों आपके इसके अंदर मुख्यतः सांख्यिकी, गणित और अर्थशास्त्र में स्नातक मांगा है, तो आपको स्नातक में उसकी 3 साल की अंक तालिकाएँ और डिग्री आपके पास होनी आवश्यक है। इसके बाद दोस्तों, नंबर 4, आपके पास कंप्यूटर में कम से कम RSCIT का सर्टिफिकेट होना चाहिए। दोस्तों, ये चारों चीज़ आपकी शैक्षणिक योग्यता की होनी चाहिए, जिसमें 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन की अंक तालिकाएँ और उसके साथ कंप्यूटर में RSCIT का सर्टिफिकेट, ये तो आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आपके पास शैक्षणिक योग्यता में इससे हायर डिग्री भी है, चाहे वो कंप्यूटर में हो या स्नातक के बाद MA की, तो वो भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ दोस्तों, आपको जाति प्रमाण पत्र और मूल्यवास आपके पास होना आवश्यक है। नंबर 7, पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनवाना है और जहाँ से आपने अंतिम शैक्षणिक संस्था से जो शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करी है वहाँ का चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनवाना होगा। इसके अलावा विवाहित अभ्यर्थियों को विवाह प्रमाण पत्र और जो अविवाहित है उनको शपथ पत्र देना होगा। नंबर 10, बच्चों से संबंधित आपको घोषणा पत्र भरना होगा, जो शपथ पत्र बनवाना होगा आपको। इसके अलावा दहेज नहीं लेने के संबंध में आपको शपथ पत्र बनवाना होगा और आपको कम से कम 5 से 6 रंगीन फोटो आपके पास नवीनतम फोटो होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आपके पास पहचान के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर कार्ड, ऐसा कोई आपका पहचान पत्र होना चाहिए जो आपकी पहचान सुनिश्चित कर सके।
साथियों यदि आधार कार्ड अपडेट नहीं है तो आप आधार कार्ड को अपडेट करवा लें। नवीनतम आपकी उसमें फ़ोटो होनी चाहिए और साथ ही आपकी बायोमेट्रिक अपडेट होनी चाहिए दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर स्क्रूटनी फॉर्म आपको मिल जाएगा, उसको भर के रखें और सारी डिटेल उसमें साफ साफ और सही सही भर लें दोस्तों। इस प्रकार आपको सारे दस्तावेज तैयार करके रखने हैं। इनमें से कोई सा भी दस्तावेज यदि आपके पास नहीं है तो दोस्तों आप बना लें, क्योंकि ये दस्तावेज तैयार करने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए पहले से आप इन सबको बना के तैयार रखें। इन सब दस्तावेजों के 2 से 3 सेट आप बनाकर रखें और इनको सेल्फ अटेस्टेड करके रखें दोस्तों। इसके अलावा यदि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा और भी कोई शपथ पत्र या दस्तावेज चाहिए होगा तो वह जब दस्तावेज सत्यापन के लिए गाइडलाइन जारी होगी उसमें बता दिया जाएगा। उसके लिए भी दोस्तों मैं आपको तुरंत प्रभाव से अपडेट कर दूंगा। अब दोस्तों आगे बात करने वाले हैं संगणक भर्ती परीक्षा का जो फाइनल कट ऑफ या सेफ स्कोर क्या रह सकता है। इससे पहले दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो पहले सब्सक्राइब कर ले। साथियों संगणक भर्ती परीक्षा 2023 के जो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ यानी संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है, वह एक अनुमानित कट ऑफ इस प्रकार है। साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कंप्यूटर संगणक भर्ती परीक्षा 2023 का कट ऑफ मार्क्स जारी किए गए हैं। अब इसी के आधार पर दोस्तों संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है, ये दोस्तों एक अनुमानित कट ऑफ है। फाइनल कट ऑफ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी की जाएगी, वही मानी जाएगी। लेकिन दोस्तों इस कट ऑफ से आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग सकता है, वो इस प्रकार है। इसमें मैंने दोस्तों जनरल पुरुष और महिला अभ्यर्थियों की कट ऑफ बताई है। बाकी कैटेगरी जिसमें विडो, डिवोर्स, एक्स सर्विसमैन ये कैटेगरी है, वह अपनी कैटेगरी में 1 से 1.5% कट ऑफ बढ़ाकर या इसके बराबरी कट ऑफ रह सकती है, इससे ज़्यादा कट ऑफ उनकी रहेगी नहीं। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। जनरल कैटेगरी में पुरुष अभ्यर्थियों की इस बार कट ऑफ 76.2437 रही है, तो इसकी फाइनल कट ऑफ आप मान के चलिए दोस्तों। संभावित कट ऑफ ये है 76 से लेकर 78 कट ऑफ मार्क्स जिन अभ्यर्थियों के बन रहे हैं उनका फाइनल कट ऑफ में नंबर आ सकता है। इसी प्रकार फीमेल अभ्यर्थियों में 72.81-51 जो कट ऑफ मार्क्स रहे हैं, तो अब बढ़कर दोस्तों फाइनल कट ऑफ के लिए 73 से 76 के बीच में आपकी कट ऑफ रह सकती है। इसी प्रकार जनरल EWS में जनरल पुरुष अभ्यर्थी की 70.6933 रही थी, तो अब दोस्तों फाइनल कट ऑफ में 72 से 74 के बीच आपकी कट ऑफ जा सकती है। फीमेल अभ्यर्थी जो EWS की है उसमें 70.6933 रही, तो इनकी भी 73 से 74 के बीच फाइनल कट ऑफ रह सकती है। ऐसी अभ्यर्थियों पुरुष अभ्यर्थियों की कट ऑफ 64.9790 रही है, तो अब बढ़कर दोस्तों 66 से 68 के बीच रह सकती है। इसी प्रकार SC फीमेल की 60.1331 थी, तो अब फाइनल कट ऑफ 62 से 64 के बीच रहने का अनुमान है। साथियों इसी प्रकार ST कैटेगरी में जनरल पुरुष अभ्यर्थी की 62.2759 कट ऑफ गई है, तो अब फाइनल कट ऑफ 64 से 66 के बीच में रह सकती है। और ST फीमेल के अंदर 61.0364 रही है, तो अब 62 से 63 के बीच में इनकी फाइनल कट ऑफ रह सकती है। इसी प्रकार OBC अभ्यर्थियों में जनरल पुरुष अभ्यर्थियों की 72.57, तो इस प्रकार 74 से 75 के बीच इसकी फाइनल कट ऑफ जा सकती है। फीमेल अभ्यर्थियों में 70.1541 जो कट ऑफ रही है, तो अब बढ़कर दोस्तों 72 से 74 के बीच इनकी फाइनल कट ऑफ रहने का अनुमान रहेगा। इसी प्रकार दोस्तों MBC कैटेगरी में जनरल पुरुष अभ्यर्थियों की 68.1373 कट ऑफ गई है, तो आप फाइनल कट ऑफ 71 से 72 के बीच कट ऑफ रह सकती है। और फीमेल MBC अभ्यर्थियों की 60.9876, तो ये 62 से 63 तक इनकी कट ऑफ जा सकती है। शहरिया जनजाति के लिए दोस्तों जनरल पुरुष अभ्यर्थियों की 41.7157 रही है, तो ये 43 से 44 के बीच इनकी फाइनल कट ऑफ रह सकती है। साथियों अदर जो भी कैटेगरियाँ बची है उनकी 1 से 1.5% से ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगी, लगभग उसी के लगभग रहेगी। इसमें दोस्तों जो जनरल EWS और OBC कैटेगरी में कट ऑफ कम बढ़ती है, जबकि SC ST में जब फाइनल कट ऑफ होती है तो उनकी कट ऑफ ज़्यादा बढ़ती है। इसका कारण यही है दोस्तों, जो टॉपर होते हैं यानी जिनके हाईएस्ट नंबर होते हैं वह पहले से जनरल EWS OBC में जो अभ्यर्थी सेलेक्ट होते हैं तो उनमें दोस्तों मार्जिन बहुत कम रहता है, पॉइंटों का मार्जिन रहता है, तो वहाँ अभ्यर्थी आपको कुछ पॉइंटों में बहुत सारे मिल जाते हैं, इसलिए कट ऑफ कम बढ़ती है। जबकि ST और SC के अंदर दोस्तों गैप काफ़ी रहता है, तो इसमें हाई कट ऑफ वाले भी रहते हैं, तो उनकी कट ऑफ ज़्यादा बढ़ने के चांस रहते हैं। साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा संगणक भर्ती परीक्षा की जो फाइनल कट ऑफ जारी की जाएगी, कट ऑफ वही रहेगी, ये एक संभावित व अनुमानित कट ऑफ है। इसी प्रकार दोस्तों जो TSP के अभ्यर्थी है, TSP अभ्यर्थियों के लिए अपने कट ऑफ से 1 से 2% तक आप बढ़ाकर मान के चलिए, उसी कट ऑफ के लगभग आपकी कट ऑफ रहने वाली है। इस प्रकार दोस्तों संगणक भर्ती परीक्षा की कट ऑफ मार्क्स इस प्रकार रहने का अनुमान है।
लेकिन दोस्तों फाइनल कट ऑफ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी की जाएगी और दस्तावेज सत्यापन के बाद जो कट ऑफ होगी वही मान्य होगी। तो दोस्तों ये एक आपका मोटा मोटा अनुमान लगाने के लिए आपको कट ऑफ बताई गई है। आप इसको फाइनल कट ऑफ ना समझें और आप अपनी इस संगणक भर्ती परीक्षा के सारे दस्तावेज सत्यापन के लिए दस्तावेज तैयार करके रखें और जो भी आगे भर्ती परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी नियमित रूप से करते रहें। साथ ही संगणक भर्ती परीक्षा के संबंध में और जो भी नई भर्तियां हैं उनके संबंध में नवीनतम ताज़ा अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल व टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर ले। आपको समस्त भर्तियों की जानकारी और अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।